जयंत चौधरी 27 के इलेक्शन में जाट और मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश में है और इसी के तहत जयंत चौधरी आज मेरठ के मुस्लिम बहुल सीट पर एकता रैली करने जा रहे हैं। मेरठ के सिवाल खास में आरएलडी की एकता रैली होने जा रही है। सिवाल खास से मौजूदा विधायक भी आरएलडी के मुस्लिम नेता ही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट समीकरण को साधने की कोशिश में आरएलडी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो ये दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ जयंत चौधरी। जयंत चौधरी भी जो कभी अखिलेश यादव के थे, वो हम जानते हैं कि वो बीजेपी के हो गए। लड़ाई जाट और मुस्लिम वोट बैंक की है। देखिए, जहां तक इन 126 सीटों का सवाल है जो पूरे वेस्टर्न यूपी की हैं, उसमें तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मेरे ख्याल से 100 सीटों के आसपास जीते थे वो लोग। लेकिन खास तौर से कुछ इलाके हैं, जाट बहुल्य इलाके हैं, शामली का इलाका है या बाकी सारे इलाके हैं, मेरठ की भी कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अच्छा नहीं किया था। ये लगभग ऐसी सीटें हैं, मतलब 41 के आसपास की सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जो है वो जाट बहुल्य इलाकों में मुश्किलें पैदा होती हैं। और शायद यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने जयंत चौधरी का साथ लिया और कोशिश जो है वो की है। ये जो जाट पार है, अब कोई पिछले चुनाव के ही नतीजों को अगर मैं देख के ये कहूं कि केवल किसी एक पार्टी का या केवल किसी एक पॉलिटिकल नेता का जिसकी लिनियज ऐसी है, क्योंकि वो जाट फैमिली से आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, जयंत चौधरी की बात करें, ऐसा नहीं रह गया है। नहीं, ये नहीं है। अभी देखिए, जैसे अब अखिलेश यादव का फोकस भी इस इलाके पर है, वेस्टर्न यूपी पर। अभी आज वो रैली कर रहे हैं और 29 मार्च को, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, मार्च के अंत में ग्रेटर नोएडा में भी उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। वो सद्भावना भाईचारा रैली कुछ करके एक उनकी रैली थी अखिलेश यादव की। तो वो तैयारियां अगले चुनाव की वो कर रहे हैं। अगर जयंत चौधरी का हम लोग देखें तो पूरी राजनीति, उनकी पिता की भी राजनीति, अजीत चौधरी की भी, तो वो ये था कि बीजेपी के साथ जब वो जाएंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी। बीजेपी के साथ छोड़ करके वो दूसरे किसी गठबंधन में जाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जाट वोट की ऐसी तासीर हो गई है पिछले कम से कम 20-25 साल में। हम देख रहे हैं, हमको ध्यान है कि एक समय तो ऐसा 2009 राइट विंग की पॉलिटिक्स है। हाँ, राइट विंग की पॉलिटिक्स। और एक लंबा वीडियो ऑडियो आपको ध्यान होगा, अमित शाह बात कर रहे थे जब जाट नेताओं के साथ, तो किस तरह की बातें हो रही थी उनकी। ये जाटों के अंदर एक है कि वो धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि जाट भी मुसलमान के साथ वोट नहीं कर रहा है और जाटो भी मुसलमान के साथ वोट नहीं कर रहा है, जिनकी बड़ी आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो आपका मायावती का वोट बैंक हो गया। तो पहले अगर जाटो और मुसलमान का कॉम्बिनेशन हो जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है, जाट मुसलमान हो जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है, जाट और जाटो हो जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है। ये जो तीन सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण जातियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ये तीन है। और अजीत सिंह की भी राजनीति, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, ये 9 का चुनाव था जब बीजेपी के साथ गए, जब वो कांग्रेस के साथ गए, कांग्रेस ने उनको 9 या 8 जितनी भी सीटें दी, एक भी नहीं जीते। बीजेपी के साथ गए, बीजेपी ने 5 सीट थी, 5 सीटें जीते वो लोग। जब मथुरा से जयंत चौधरी भी एमएलए हुए थे, बागपत से अजीत सिंह भी एमएलए हुए थे, जब 5 सीट जीते थे। तो ये तासीर है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करे तब भी बीजेपी के साथ रह के जयंत चौधरी की पार्टी और अजीत सिंह की पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती थी। अब वो अगर मुस्लिम के साथ कोई समीकरण बनाना चाह रहे हैं तो बिना मतलब फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, उनको कोई वोट नहीं मिला। तो बीजेपी के साथ रहेंगे तो कोई वोट नहीं। तो वैसे भी अखिलेश यादव कर रहे होंगे ना? अखिलेश यादव अपनी कर रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए। उनको एक मुस्लिम प्लस जाट भी कुछ आ जाए, अगर हालांकि वो आता नहीं है, जाटो आ जाए, अगर मायावती कमजोर हो रही है, उनका कुछ वोट आ जाए, या इसके अलावा जो वोट है वो हम कुछ ले लें। राजपूत भी इस इलाके में अच्छा है और राजपूतों का जाट के साथ जो झगड़ा है वो हम लोग सब लोग जानते हैं। संजीव बालियान और संगीत सोम का झगड़ा हम लोग को पता है, बड़ा आइकॉनिक झगड़ा हुआ था। तो ये भी, वो भी है, उस वोट को भी लेना है अखिलेश यादव को। तो अपनी राजनीति कर रहे हैं वो ठीक है। जयंत चौधरी जो कर रहे हैं वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। बीजेपी के साथ अगर उनको रहना है तो ये राजनीति उनको कतई पे नहीं करेगी।